कि 50 सीटें मेरी हिसाब से 50 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। और जिस प्रकार से मेरी ये मांग है कि केजरीवाल ने जो आरोप लगाया, दिल्ली के अंदर जो जमुना का पानी जा रहा है उसके अंदर हरियाणा के द्वारा जहर मिलाया गया है, उसने हरियाणा सरकार को नहीं, हरियाणा के आम नागरिक, हरियाणा के आम लोगों के साथ उन्होंने एक क्रिमिनल ऑफेंस किया है। मेरी तो ये मांग है कि उनके अगेंस्ट क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड होना चाहिए और उनके ऊपर क्रिमिनल कार्रवाई जो है, या तो वो साबित करें कि कहां पर, किस स्थान पर कितना जहर, कितनी क्वांटिटी, किस मात्रा में जहर मिलाया गया, किस व्यक्ति ने जहर मिलाया, कोई एसडीओ, एक्सीएन या किसी भी के द्वारा जहर मिलाया गया, तो उस प्रकार से उसकी जांच होकर के तुरंत केजरीवाल के ऊपर एक क्रिमिनल केस जो है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। फिलहाल के दिनों में आम आदमी पार्टी से 8 विधायकों ने पार्टी छोड़ी है और उसके बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। ये मैं समझता हूं, जैसा मैंने कहा कि दिल्ली की जनता, दिल्ली के लोग केवल 8 विधायक ही नहीं, जो वहां आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी रहे, समर्थक भी रहे, सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में नित्य प्रति उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। और उसी का कारण मैं ये कह रहा हूं कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आम आदमी क्या मुख मांगे हैं और आम आदमी का इस बार क्या मुख? देखिए, आम आदमी केजरीवाल के जो झूठे वायदे हैं उनसे तंग आ चुका है और ये समझ चुका है कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार दिल्ली की तरक्की कर सकती है, दिल्ली का विकास कर सकती है। केवल यही नहीं, दिल्ली के झूठ, दिल्ली के अंदर केजरीवाल एक झूठा व्यक्ति, ये सब लोग अब जानने लगे। केजरीवाल ने, आपको याद होगा कि अन्ना हजारे आंदोलन के अंदर स्टेज से ये कहा था कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं, मैं राजनीति में नहीं जाऊंगा। आज उसकी वो पुरानी क्लिपिंग्स, जो उसके वाक्य जो उन्होंने कहे, वो सब जनता के बीच में वहां पर लोगों को जानकारी दी गई। उसने कहा मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, वो राजनीति में आ गए। जब राजनीति में आए तो उन्होंने कहा कि मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, लंबी लंबी गाड़ियां लेकर के वो सड़कों पर निकले, लूंगा। लगभग 100 पुलिस के अधिकारी, यहां तक कि पंजाब पुलिस के अधिकारियों की भी सुरक्षा उन्होंने ली। उन्होंने कहा कि मैं सरकारी मकान नहीं लूंगा। वो सरकारी मकान उन्होंने जिसके ऊपर 58 करोड़ रुपया उसको भव्य बनाने के लिए खर्च किया, शीश महल जिसको कहा जा रहा है, वो उन्होंने वहां पर बना करके उसमें रहना शुरू किया। आज जो उन्होंने कहा कि मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी, हमने खुद जाकर के दिल्ली के उन गरीब बस्तियों के अंदर, मैं और मेरे साथी कई लोग यहां से, हमने देखा कि लेबर कॉलोनी के अंदर भी जो लोग पानी पी रहे थे, वो फिल्टर्ड जार जो आता है 20 लीटर का, 40 लीटर का, उसके जरिए वो पानी पी रहे थे। किसी भी झुग्गी या झोपड़ी के अंदर या मकान के अंदर सीधा जो पानी है वो नहीं आ रहा। पानी ना आने के कारण पानी का बिल को बात करते हैं कि पानी का बिल, जब पानी नहीं आ रहा तो बिल कैसा। ऐसे ही बिजली का मामला था, घंटे बिजली नहीं थी और बिजली
का बिल, वो बोलते हैं आधा बिजली का बिल 200 यूनिट से कम, लेकिन जिन लोगों का बिजली का बिल आता था वो 2-2 गुना 4-4 गुना बिल उनका आ रहा था। तो इस प्रकार से केजरीवाल का झूठ जो है वो एक्सपोज हो चुका है। और जैसा मैंने कहा कि दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है कि अब की बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अभी जो केंद्रीय बजट आया है उस बजट के अंदर पंचकुला चंडीगढ़ के लिए विशेष, जो बहुत दिनों से हम मांग कर रहे थे कि यमुनानगर से चंडीगढ़ तक रेलवे लिंक जो है, रेलवे लाइन बिछाई जाए, रेलवे लाइन दी जाए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और रेलवे मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने और जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी ने, ये बहुत पुरानी मांग, जो किसी समय, मुझे याद है कि आज से 10 साल पहले, 8 साल पहले रेलवे की स्टैंडिंग कमेटी आई थी यहाँ पर, उसमें मैं और रतनलाल कटारिया जी उस समय सांसद थे, उस कमेटी की मीटिंग में गए थे और हमने उस समय मांग की थी कि यमुनानगर को चंडीगढ़ से रेल लिंक किया जाए। तो आज 901 करोड़ रुपया इस रेलवे लाइन के लिए इस बजट के अंदर प्रस्ताव किया गया है। तो मैं समझता हूं कि उससे एक बहुत बड़ी सौगात वो जो है चंडीगढ़ और पंचकुला के लोगों को रेल मंत्री जी ने दी है। वो सारी वही तो है ना, टूटी सड़कें, गंदा पानी, यही है दिल्ली की कहानी। कांग्रेस को कहां देखते हैं आप दिल्ली में? देखिए, कुछ सीटों के ऊपर, मेरे हिसाब से तो 5 या 7 सीटों के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने सीरियसली चुनाव लड़ा है। हालांकि कैंडिडेट तो उन्होंने 70-72 के करीब ही खड़े किए हैं लगभग हर विधानसभा में, लेकिन जो सीरियस फाइट जो नगर देखने में आई वो 7 या 8 सीटों के ऊपर है। और मैं समझता हूं कि जो पिछला जो गठबंधन था, इंडी गठबंधन, वो भी आज टूट करके सामने नजर आया है। उसके अंदर भी कुछ चीजें वहां देखने को मिली हैं। जिस प्रकार पहली बार बहुत दिनों के बाद राहुल गांधी ने सीधे सीधे केजरीवाल के ऊपर आरोप लगाए हैं, केजरीवाल को शीशा दिखाया है। मैं समझता हूँ चुनाव में केजरीवाल को ही टारगेट करके हर एक राजनीति हो रही है। ऐसे में क्या आम आदमी पार्टी को मुकाबला मानती है भाजपा आम आदमी पार्टी के साथ है या कांग्रेस के साथ? नहीं, देखिए, जैसे मैंने कहा, कांग्रेस पार्टी तो केवल या 7 या 8 सीटों के ऊपर सीरियसली लड़ रही है। जहां तक केजरीवाल का प्रश्न है, क्योंकि पिछले 10-11 साल के अंदर केजरीवाल ने जिस प्रकार से भ्रष्टाचार किया, शराब घोटाला किया, जिस प्रकार से लोगों को महामूर्ख बनाने का प्रयास किया, वो दिल्ली की जनता जान चुकी है, दिल्ली के लोग पहचान चुके हैं। उसका चेहरा का जो नकाब है वो उठ चुका है। और अब की बार दिल्ली के लोग केजरीवाल पर विश्वास करने वाले नहीं है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। नगर निकाय की चुनाव की घोषणा होने वाली, तो किस तरह की तैयारी है भाजपा पूरी तरह से तैयार है। और एलिगेशन लगा रहे हैं बार-बार सरकार के ऊपर, उन्हें कह रहे सीएम साहब सफर कर रहे हैं, उन्हें बारे कुछ कहोगे? अनिल विज साहब जो कह रहे थे, वो तो सीएम साहब ही कहेंगे या अनिल विज जी कहेंगे। वो ये उनका व्यक्तिगत जो उन्होंने कहा है। इधर को नुकसान भी नहीं नहीं नहीं, इसका उसके साथ कोई कंसर्न नहीं है। दिल्ली में इस समय जो माहौल है वो तो एक बदलाव का माहौल है, ये बदल होना चाहिए। और बदले में अगर कांग्रेस पार्टी कहीं स्टैंड नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। आप सभी पत्रकार बंधुओं का, छायाकार बंधुओं का
इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के, सोशल मीडिया के सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पिछले लगभग एक माह से हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा के बहुत सारे कार्यकर्ताओं की करके दी गई थी, और उसी कड़ी में मुझे चांदनी चौक की जो मॉडल टाउन सीट है उस पर प्रभारी के नाते नियुक्त किया गया था। लगभग एक महीना दिल्ली में रहने के बाद रात्रि मैं वापस आया हूँ। आज राजनीतिक स्थिति है, उसको देखते हुए ये बात पक्की है कि अब की बार दिल्ली में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मेरा अपना अंदाजा है कि कम से कम 50 सीटें लेकर के भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। जहां तक दिल्ली में जो काम करने का अवसर मिला, मुझे जो सीट, मैं समझता हूं कि 27 साल से उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जीती नहीं है। एक कठिन सीट मिली थी, और लेकिन मुझे पूरी आशा है कि वो हम जो मॉडल टाउन विधानसभा सीट है वो भारी बहुमत से जीतेंगे। हमारे वहां से प्रत्याशी श्री अशोक गोयल देवराहा जी, वो वहां से प्रत्याशी हैं और बड़े अच्छे मार्जिन से वो अब की बार ये सीट जीतने जा रहे हैं। वहां पर प्रवासी कार्यकर्ता के नाते मेरे साथ कपिल देव अग्रवाल जी, जो राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, और मध्य प्रदेश के एक कार्यकर्ता पिछले 5 महीने से वहां रह करके केवल इस विधानसभा पर काम कर रहे थे, केशव उर्मिल जी। तो उनके साथ मिलकर के हमने इस विधानसभा की जीतने की जो रणनीति बनाई, और जो संगठन की तरफ से रणनीति बनाई, बहुत माइन्यूट वर्किंग अब की बार हुई है। पिछले 4 महीने से हर एक शक्ति केंद्र पर एक विस्तारक योजना दी गई, यानी 4 बूथों के ऊपर एक विस्तारक पिछले 4 महीने से 5 महीने से वहां पर कार्य कर रहे हैं। और ऐसे ही जैसे मैंने बताया कि 5 महीने से ही केशव उर्मिल जी वहां पर लगे हुए थे, जिसके परिणाम स्वरूप मुझे लगता है कि जो बहुत सारे मुद्दे हैं, और सबसे बड़ा मुद्दा जो आज दिल्ली के लोगों को जो याद दिलाया जा रहा है, ये जो केजरीवाल का झूठ, जो समय समय पर उसने झुरा किया, मूर्ख बनाया और दिल्ली में सरकार बनाई। आपको याद होगा कि केजरीवाल ने 2020 में कहा था कि आप मुझे चुन करके भेजिए, मैं 5 साल के अंदर यमुना को मैं साफ करूंगा और दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करूंगा। लेकिन आज दिल्ली की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है कि 5 साल के अंदर कोई भी ऐसी योजना तक नहीं बनाई कि किस प्रकार से जो प्रदूषण है यमुना का उसको खत्म किया जा सके, या जो दिल्ली के लोग, उसके उलट उन्होंने एक ब्लेम गेम, जिस प्रकार से हरियाणा सरकार के ऊपर ये आरोप लगाया कि हरियाणा की सरकार ने यमुना के अंदर जहर घोल करके
दिल्ली के लोगों को पानी भेजा है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का गंभीर आरोप, जिसका प्रतिवाद हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी ने खुद जल पी करके उनको दिखाया कि ये कितना इसमें जहर है या नहीं, और जहर कहाँ है, और उसके झूठ का पर्दाफाश किया।